मैं शिव कुमार बोय स्वागत करता हूं आपका ज्ञान सागर क्लासेस नोपगढ़ पर। जैसा कि आपको विदित है, अपने मनोविज्ञान विषय के अंदर अधिगम टॉपिक स्टार्ट कर रखा है। उसके अंदर अधिगम सिद्धांत के अंदर सिद्धांत नंबर 3 वो अपने पढ़ रहे थे। उसके अंदर टॉपिक अपना चल रहा था बेटा पुनर्बलन। अधिगम सिद्धांत नंबर 3 जो है वो मैं आपको मैंने लगभग पढ़ा दिया था। उसके अंदर अपने बात कर रहे थे क्रिया प्रसूत अनुक्रिया सिद्धांत जो स्किनर के द्वारा दिया गया था। तो उसमें अपने बात कर रहे थे बेटा पुनर्बलन की। तो चलते अपने द्वारा एक बार थोड़ा रिवीजन करते हैं। पुनर्बलन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं री इनफोर्समेंट। अब पुनर्बलन का मतलब क्या होता है? पुनर्बलन का मतलब होता है प्रत्येक अनुक्रिया के बाद मिलने वाला प्रोत्साहन। तो अपने ये कह सकते हैं प्रत्येक अनुक्रिया के बाद मिलने वाला प्रोत्साहन क्या कहलाता है? पुनर्बलन कहलाता है। री इनफोर्समेंट। उसके बाद अपने बात करेंगे पुनर्बलन के प्रकार। टाइप ऑफ री इनफोर्समेंट, पुनर्बलन के प्रकार। पुनर्बलन जो होता है वो दो प्रकार का होता है। सकारात्मक पुनर्बलन और दूसरा है नकारात्मक पुनर्बलन। सकारात्मक पुनर्बलन जैसे कि नाम से पता चल रहा है, एक ऐसा पुनर्बलन जो अपना अच्छा व्यवहार करने के बाद जो पुनर्बलन जो मिलता है वो तो होता है सकारात्मक। जो अवांछनीय या अनुचित व्यवहार करने के बाद जो पुनर्बलन मिलता है वो मिलता है, उसको कहते हैं बेटा नकारात्मक पुनर्बलन। तो अपने इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। वांछित या उचित अनुक्रिया के बाद मिलने वाला जो पुनर्बलन है या जो प्रोत्साहन है वो कहलाता है बेटा सकारात्मक पुनर्बलन। अगर बात करें अवांछित या अनुचित अनुक्रिया के बाद मिलने वाला प्रोत्साहन वो क्या कहलाएगा बेटा नकारात्मक पुनर्बलन। तो चलते हैं बेटा आगे की ओर। अब अपने बात करेंगे
सकारात्मक पुनर्बलन के प्रकार। अब जो सकारात्मक जो पुनर्बलन है उसके दो प्रकार हैं। प्राथमिक पुनर्बलन और दूसरा है द्वितीयक या गौण पुनर्बलन। तो सकारात्मक जो पुनर्बलन है वो भी बेटा कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। तो एक ऐसा पुनर्बलन जो उसको जन्मजात जो प्राप्त होते हैं, तो इसका नाम क्या है? इसको किस किस नामों से पुकारा जा सकता है? जैविकीय पुनर्बलन भी कहते हैं, जन्मजात भी, या शारीरिक पुनर्बलन। मतलब ऐसा पुनर्बलन जो हमें जन्मजात प्राप्त हुआ हो, उसके द्वारा जो हम अनुक्रिया प्राप्त करते हैं, अनुक्रिया करते हैं, वो है जैविकीय या जन्मजात या शारीरिक। मतलब उसी को अपने क्या कहते हैं? प्राथमिक। मतलब ऐसे पुनर्बलन जो हमें जन्मजात प्राप्त हुए। इसके अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल? तो जैविकीय के अंदर बेटा ध्यान रखना है अपने को कि जैसे भोजन, पानी, नींद, काम जिसको अपने सेक्स बोलते हैं, या मलमूत्र उत्सर्जन से संबंधित क्रियाएं, ये सारे के सारे जैसे भोजन है, पानी है, नींद है, काम है जिसको सेक्स, मलमूत्र उत्सर्जन से संबंधित जो क्रियाएं हैं बेटा वो है प्राथमिक। और ऐसा पुनर्बलन जो बाह्य रूप से दिया जाए, उसे द्वितीयक पुनर्बलन कहते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल की बात करें, जैसे पुरस्कार हो गया, किसी को दंड देना, ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं बेटा? द्वितीयक या गौण पुनर्बलन के अंतर्गत आते हैं। या जिसको अपने प्रशंसा करना, तो ये सारे के सारे किसके अंतर्गत आते हैं बेटा?
द्वितीयक पुनर्बलन के अंतर्गत आते हैं। तो चलते हैं बेटा आगे की ओर। अब उसके बाद दूसरा जो प्रकार है वो है नकारात्मक पुनर्बलन। नकारात्मक पुनर्बलन का मतलब होता है ऐसा पुनर्बलन जो विपरीत उद्दीपक को रोकने के लिए या टालने के लिए या उनके बचने के लिए जो क्रिया की जाती है वही होती है नकारात्मक पुनर्बलन। तो इसकी अपने परिभाषा लिखेंगे सबसे पहले। देखो अपने पुनर्बलन के प्रकार पढ़ रहे हैं, तो पहला प्रकार अपने पढ़ा था सकारात्मक और दूसरा बेटा नकारात्मक। तो सकारात्मक जो पुनर्बलन था उसके अपने दो प्रकार पढ़ लिए, प्राथमिक और द्वितीयक। अब अपने बात करें नकारात्मक पुनर्बलन, जिसका मतलब क्या होता है कि विपरीत उद्दीपक को रोकने या टालने के लिए जो भी हमारे द्वारा जो प्रयास किया जाता है तो वही क्या होता है, तो अपने लिख सकते हैं विपरीत उद्दीपक को रोकने या टालने के लिए हमारे द्वारा की गई अनुक्रिया क्या कहलाएगा, नकारात्मक पुनर्बलन कहलाता है। नकारात्मक पुनर्बलन का मतलब है विपरीत उद्दीपक को रोकने या टालने के लिए हमारे द्वारा किया गया, जैसे तेज धूप होती है, तेज धूप से बचने के लिए अपने चश्मे का जो प्रयोग करते हैं, या कोई अत्यधिक शोर करता है, या किसी व्यक्ति द्वारा हमारे कान के पास आकर जोर से चिल्लाना, तो हम क्या करते हैं, दोनों हाथों को कान के ऊपर रख के उससे बचाव करने का जो प्रयास करते हैं वही क्या होता है बेटा, नकारात्मक पुनर्बलन। मतलब तीव्र रोशनी, तेज धूप, तीव्र आवाज़ आदि से बचने के लिए जो भी हम प्रयास करते हैं वो क्या करते हैं बेटा, नकारात्मक पुनर्बलन कहलाता है। इसके एग्जाम्पल की बात करें, तेज धूप या तीव्र रोशनी या तीव्र आवाज़ से बचने के लिए हमारे द्वारा जो अनुक्रिया की जाती है, उसे नकारात्मक पुनर्बलन या नेगेटिव रीइंफोर्समेंट कहते हैं। अब इसके अंदर पर्सन की फॉर्म के अंदर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे आपसे अगर पूछा जाए, जैसे और एग्जांपल लिख लेते हैं कि तेज धूप
से बचने के लिए चश्मे का प्रयोग करना। तो चश्मा क्या कर रहा है, नकारात्मक पुनर्बलन का काम कर रहा है। इसी प्रकार से दूसरा अपने बात करें, सर्दी से बचने के लिए ऊनी वस्त्र का प्रयोग करना। ऊनी वस्त्र का प्रयोग करना। तो ऊनी वस्त्र वो क्या कहला रहा है बेटा, नकारात्मक पुनर्बलन। या तीव्र या मसालेदार भोजन करने से पहले एंटीडोज का प्रयोग करना। तो वो क्या कहलाता है बेटा, नकारात्मक पुनर्बलन। तो अपना टॉपिक चल रहा है बेटा नकारात्मक पुनर्बलन, मतलब विपरीत उद्दीपक को रोकने या टालने के लिए हमारे द्वारा जो भी अनुक्रिया की जाती है वो है बेटा नकारात्मक पुनर्बलन। जैसे तेज धूप, तीव्र रोशनी या तीव्र आवाज़ से बचने के लिए हमारे द्वारा जो भी प्रयास किया जा रहा है वो है नकारात्मक पुनर्बलन। तो आपसे पूछा जा सकता है तेज धूप से बचने के लिए चश्मे का प्रयोग करना कौन सा पुनर्बलन है, नकारात्मक। सर्दी से बचाव के लिए ऊनी वस्त्र का प्रयोग करना, नकारात्मक। तीव्र या मसालेदार भोजन करने से पहले एंटीडोज का प्रयोग करना, कि जैसे अपने जंक फूड खाते हैं या तीव्र भोजन अगर कर रहे हैं तो हमारे शरीर के अंदर क्या बढ़ेगी, अमाशय के अंदर अम्ल की मात्रा बढ़ेगी। तो अम्ल की मात्रा न बढ़े इसके लिए हम क्या करते हैं, एंटीडोज के कैप्सूल खाते हैं ताकि अति अम्लता न हो, मतलब एसिडिटी न हो। तो ये सारे क्या है बेटा, नकारात्मक पुनर्बलन है। एक अपने और लिख सकते हैं, जैसे दंड से बचने के लिए बच्चों का कक्षा में उचित व्यवहार करना। वो क्या कहलाता है बेटा, वो नकारात्मक पुनर्बलन कहलाता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट, पुनर्बलन अनुसूची। पुनर्बलन अनुसूची का मतलब है कि अनुक्रिया के हिसाब से मिलने वाला जो प्रोत्साहन, इसकी परिभाषा लिख सकते हैं अपने। अनुक्रिया के हिसाब से मिलने वाला प्रोत्साहन वो क्या कहलाएगा, पुनर्बलन अनुसूची कहलाता है।
अब ये जो पुनर्बलन जो अनुसूची है वो भी बेटा दो प्रकार की होती है। वो भी दो प्रकार की है, जिसका नाम है बेटा, एक तो है सतत पुनर्बलन, और दूसरा है आंशिक पुनर्बलन। सतत का मतलब है प्रत्येक अनुक्रिया पर मिलने वाला प्रोत्साहन, वो क्या कहलाएगा? सतत पुनर्बलन कहलाएगा। और इसका मतलब है निश्चित अनुक्रिया पर मिलने वाला प्रोत्साहन, वो क्या कहलाएगा? आंशिक। अब सतत पुनर्बलन का मतलब होता है कि जैसे प्रत्येक व्यवहार पर के अध्यापक के द्वारा प्रत्येक व्यवहार पर क्या करना, अपनी अनुक्रिया व्यक्त करना, कि जैसे वो सामान्य बात कर रहे हैं तब इसको बोल दिया बेटा बहुत बढ़िया, और कोई विशेष बात बोल रहा है तो भी मतलब प्रत्येक अनुक्रिया पर। तो अगर प्रत्येक अनुक्रिया पर अपने पुनर्बलन या प्रोत्साहन देंगे तो बालक के ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो सोचेगा कि ये तो अध्यापक की क्या है, हैबिट है। आंशिक का मतलब होता है कोई विशेष अनुक्रिया पर, जैसे उसने बहुत सामान्य लिखा तो गुड दे दिया, उससे बढ़िया लिखा तो वेरी गुड दे दिया, उससे भी सुंदर लिखा तो क्या है, एक्सीलेंट दे दिया। मतलब प्रत्येक कोई निश्चित अनुक्रिया है, जैसे वो अगर विशेष व्यवहार कर रहे हैं तभी उसको अपने क्या दे रहे हैं बेटा, पुनर्बलन दे रहे हैं, तो वो होता है आंशिक। तो इसके अंदर प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि कौन सा पुनर्बलन सबसे बेस्ट होता है? तो सतत पुनर्बलन तो बेस्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो प्रत्येक अनुक्रिया पर क्या दे रहा है, वो पुनर्बलन दे रहा है, जिससे क्या है कि अध्यापक मतलब बालक को क्या है ये समझ में नहीं आएगा कि वो अच्छा काम कर रहा है या नहीं कर रहा। लेकिन पुनर्बलन क्या देना चाहिए? आंशिक देना चाहिए। कोई विशेष अनुक्रिया कर रहा है तभी उसको क्या देना चाहिए? प्रोत्साहन। तो कौन सा पुनर्बलन सबसे प्रभावी रहेगा? तो अपने लिख सकते हैं आंशिक पुनर्बलन जो होता है, आंशिक जो पुनर्बलन जो होता है वो बेटा प्रभावी होता है, वो प्रभावी होता है। तो ये बात भी अपने को ध्यान रखनी है। अब अपने बात करेंगे कि आंशिक जो पुनर्बलन है वो कितने प्रकार के हैं। तो चलते हैं बेटा नेक्स्ट, आंशिक पुनर्बलन। तो आंशिक पुनर्बलन भी दो प्रकार के होंगे, अनुपातिक पुनर्बलन और अंतरालिक पुनर्बलन। ये भी दो प्रकार के होंगे, अनुपातिक और अंतरालिक। पहला बेटा अनुपातिक पुनर्बलन या अंतरालिक।
अब बेटा इसके अंदर जहाँ अनुपातिक पुनर्वलन का मतलब ये होता है एक जहाँ दर की बात करते हैं कि किसके बाद अपने पुनर्वलन देंगे, जहाँ अपने दर की बात करते हैं या दर से दर कितनी दर के बाद मतलब कितने बाद उसको पुनर्वलन देंगे वो होगा अनुपातिक। और जहाँ अपने समय की बात होगी, जहाँ समय की बात होगी वो होगा बेटा अंतरालिक। अब ये भी क्या है बेटा, दो प्रकार के होते हैं। और ये भी बेटा कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। तो एक तो बेटा इसके अंदर है निश्चित पुनर्वलन और दूसरा है बेटा परिवर्त्य पुनर्वलन। इसी प्रकार से एक रहेगा इसमें निश्चित पुनर्वलन दूसरा रहेगा परिवर्त्य अब जैसे बात, अब देखो निश्चित पुनर्वलन का मतलब तो क्या होता है, एक निश्चित दर के अंदर जो पुनर्वलन मिल रहा है। जैसे इसके अंदर अगर जैसे एग्जांपल की बात करें, जैसे टाइप फर्स्ट है, जैसे कोई अध्यापक है वो 3 नंबर क्वेश्चन पे, 6 नंबर पे और 9 नंबर पे और 12 नंबर क्वेश्चन पे क्या दे रहा है, पुनर्वलन दे रहा है। तो निश्चित पुनर्वलन दे रहा है कितने अंतराल के बाद, 3 और 6 के बीच में कितना गैप है, 3, 6 और 9 के बीच में कितना गैप है, 3 का, मतलब 3 के अंतराल, मतलब 3 की दर के अंदर वो क्या दे रहा है बेटा, पुनर्वलन दे रहा है। मतलब जहाँ वो निश्चित मतलब निश्चित अनुक्रिया के बाद अगर पुनर्वलन दे रहा है उसकी बात करेंगे बेटा निश्चित पुनर्वलन। या जैसे पहले वो जैसे 4 नंबर क्वेश्चन पे पुनर्वलन दे रहा है, उसके बाद 9 पे, उसके बाद 14 पे, उसके बाद बेटा 19 पे, तो इनके बीच में जो अंतराल है वो कितने कितने का बेटा, 5-5 क्वेश्चन का है। जब निश्चित अनुक्रिया के बाद, जब निश्चित अनुक्रिया के बाद पुनर्वलन दिया जाता है तो वो होता है बेटा निश्चित पुनर्वलन। अब परिवर्त्य का मतलब ये है कि ये जो पुनर्वलन जो होता है वो फिक्स नहीं होता कि अध्यापक 1 नंबर क्वेश्चन पे पुनर्वलन देगा या 5 नंबर पे या 7 नंबर पे या 13 नंबर पे। तो वहाँ बात आती है परिवर्त्य की। परिवर्त्य का मतलब होता है वेरिएबल रीइंफोर्समेंट, मतलब जिसको बदला जा सके, जो फिक्स नहीं हो। और उसी प्रकार से निश्चित पुनर्वलन का मतलब होगा कि एक निश्चित समय के बाद, कि जैसे कई अध्यापक क्या होते हैं कि पहले दिन जैसे पुनर्वलन दे दिया, उसके बाद तीसरे दिन और उसके बाद 5वें दिन और उसके बाद 7वें दिन, जहाँ निश्चित समय के अंदर पुनर्वलन दिया जाता है, या पहले महीने दे दिया या तीसरे महीने, तो अगर जहाँ निश्चित समय की बात होगी तो वहाँ तो होगा निश्चित। और जहाँ कभी भी दिया जा सकता है, जैसे पहले दिन दे दिया, दूसरे दिन भी दे दिया, फिर 5वें दिन दे दिया, फिर 9वें दिन दे दिया, जहाँ पुनर्वलन मतलब निश्चित दर की बात, निश्चित समय की बात नहीं होगी, उसको कहेंगे बेटा परिवर्त्य पुनर्वलन। तो आशा करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आई होगी। तो एक बार रिपीट करते हैं। तो अपना टॉपिक था पुनर्वलन। देखो अगर आपसे कोई पूछे कि पुनर्वलन की जो अवधारणा है, देखो इसमें 2-3 प्रश्न मैंने पहले भी बताए थे कि अगर आपसे कोई पूछे पुनर्वलन की जो अवधारणा है वो किसने दी है, पुनर्वलन की अवधारणा, फिर तो आप क्या कहेंगे, स्किनर। पहली बात। दूसरा, अगर आपसे पूछा जाए कि पुनर्वलन का जो सिद्धांत है,
वो किसने दिया है, तो आपको ध्यान रखना है क्लार्क हल। तीसरी बात अगर करें तो पुनर्बलन अनुसूची की बात करें, इसके बारे में किसने बात रखी है या किसने बताया है, तो वो भी कौन है बेटा, स्किनर महोदय। तो अपने बात कर रहे थे पुनर्बलन का मतलब क्या होता है, प्रत्येक अनुक्रिया के बाद मिलने वाला प्रोत्साहन रीइंफोर्समेंट कहलाता है। पुनर्बलन दो प्रकार के होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। जब वांछित या उचित अनुक्रिया के बाद जो प्रोत्साहन मिलता है, अगर कोई व्यक्ति अच्छा व्यवहार कर रहा है, अच्छा व्यवहार करने के बाद उसको प्रोत्साहन जो दिया जाता है वो होता है सकारात्मक। और नकारात्मक का मतलब होता है अनुचित या अवांछनीय या अनुपयोगी व्यवहार, या अपने ये कह सकते हैं समाज में अमान्य जो व्यवहार जो होता है उसके बाद जो पुनर्बलन जो दिया जाता है, प्रोत्साहन दिया जाता है, वो होता है नकारात्मक। उसके बाद बात करें अपने सकारात्मक जो पुनर्बलन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक और दूसरा होता है बेटा द्वितीयक। प्राथमिक को क्या कहते हैं बेटा, जैविकीय, जन्मजात या शारीरिक। इसमें एग्जाम्पल पूछा जा सकता है, जैसे भोजन है, पानी है, नींद है, काम है, मलमूत्र है, ये सारे के सारे कौन से बेटा, प्राथमिक। और ऐसा पुनर्बलन जो बाह्य रूप से दिया जाता है उसे द्वितीयक पुनर्बलन कहते हैं, जैसे पुरस्कार है, दंड देना या प्रशंसा है, ये सारे क्या है बेटा, द्वितीयक। उसके बाद अगर बात करें नकारात्मक पुनर्बलन, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, विपरीत उद्दीपक को रोकने या टालने के लिए हमारे द्वारा जो भी अनुक्रिया की जाती है बचाव के लिए, वो क्या कहलाता है बेटा, नकारात्मक पुनर्बलन। जैसे तेज धूप, तीव्र रोशनी या तीव्र आवाज से बचने के लिए हमारे द्वारा जो भी अनुक्रिया की जाएगी वो क्या कहलाएगी बेटा, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। अब जैसे क्वेश्चन आ जाएगा, तेज धूप से बचने के लिए चश्मे का प्रयोग करना, तो कौन सा पुनर्बलन है, नकारात्मक। सर्दी से बचने के लिए ऊनी वस्त्र का प्रयोग करना, नकारात्मक। तीव्र या मसालेदार भोजन करने से पहले क्या लेना, एंटीडोज का कैप्सूल लेना, वो भी है नकारात्मक। फिर मैंने बताया दंड से बचने के लिए बच्चे का उचित व्यवहार करना, भय से, तो वो भी क्या है, नकारात्मक पुनर्बलन। उसके बाद अपने बात की पुनर्बलन अनुसूची, मतलब अनुक्रिया के हिसाब से मिलने वाला प्रोत्साहन, वो क्या कहलाता है बेटा, पुनर्बलन अनुसूची। कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की, सतत और आंशिक। सतत का मतलब प्रत्येक अनुक्रिया के बाद मिलने वाला प्रोत्साहन, चाहे वो कैसा ही है, कैसी अनुक्रिया है, सामान्य है चाहे विशेष है, वो होता है सतत का मतलब लगातार। आंशिक का मतलब होता है निश्चित अनुक्रिया पर मिलने वाला प्रोत्साहन, वो होता है आंशिक। तो सबसे ज़्यादा प्रभावी कौन सा है बेटा, आंशिक पुनर्बलन जो है वो प्रभावी है। उसके बाद है बेटा आंशिक पुनर्बलन के प्रकार हैं, वो दो प्रकार से, अनुपातिक पुनर्बलन और अंतरालिक। अनुपातिक का मतलब दर से है और अंतरालिक का मतलब समय से है, और ये भी दो प्रकार के होते हैं, अनुपातिक निश्चित और परिवर्त्य। जब निश्चित प्रश्न के बाद अगर पुनर्बलन मिल रहा है तो निश्चित है, और जिसमें क्वेश्चन किसी भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पुनर्बलन मिल रहा है मतलब निश्चित दर, जहाँ दर निश्चित नहीं होती, जहाँ दर निश्चित होती है वो तो निश्चित है, और जहाँ दर निश्चित नहीं होती वो है परिवर्त्य। उसके बाद निश्चित समय होता है, जहाँ निश्चित समय के बाद अगर पुनर्बलन प्रदान किया जाए तो वो निश्चित है, और जहाँ निश्चित समय के बाद पुनर्बलन प्रदान न किया जाए, जहाँ निश्चित समय नहीं होता, वो बेटा परिवर्त्य पुनर्बलन है। तो इसके अंदर अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि प्रभावी पुनर्बलन कौन सा है, तो बेटा इसके अंदर ध्यान रखना जो परिवर्त्य जो पुनर्बलन जो होगा, परिवर्त्य, जिसको अपने वेरिएबल परिवर्त्य जो होगा उसको अपने क्या कहेंगे बेटा, प्रभावी पुनर्बलन कहेंगे। तो ये था अधिगम का सिद्धांत नंबर 3। आशा करता हूँ कि ये सिद्धांत आपको समझ में आया होगा, और आगे अपने अधिगम का जो सिद्धांत नंबर है वो 4 पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।